ओशो को मैं चैतन्य का एक एवरेस्ट मानता हूँ। ओशो को मैं हमेशा इस तरह भी डिफाइन करता हूँ कि जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो OSHO लिखते हैं। इसका अर्थ है जिसके प्रारंभ में शून्य है और जिसके अंत में भी शून्य है, और SH है वो मौन का प्रतीक है। ओशो का जो आगमन है इतना विराट, इतना व्यापक, इतना दिव्य, इतना भगवदीय है कि आने वाली सदियां इसे भूल नहीं पाएंगी। आज मैं अपने को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जब मैं ओशो से मिला तब तो एक अनगढ़ पत्थर था, लेकिन आज अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि सद्गुरु ने बहुत कमाल किया है। अगर आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ये विचार 20वीं शताब्दी के आध्यात्मिक वैज्ञानिक ओशो के थे। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम संगम में। ओशो अध्यात्म जगत में एक नई क्रांति लेकर आए थे। कोई उन्हें रजनीश, कोई भगवान रजनीश, तो कोई ओशो कहते थे। लेकिन कैसे रजनीश ओशो बने, कैसा था उनका जीवन और क्यों वो ओशो बने, आज इस विषय पर बात करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी विट्ठल जी। स्वामी विट्ठल जी का जन्म सन 1952 में हुआ। बचपन से ही एक धार्मिक परिवार में जन्मे स्वामी विट्ठल जी जब ओशो से मिले तो ओशो के होकर रह गए। तो चलिए स्वामी विट्ठल जी से जानते हैं ओशो के बारे में और साथ ही स्वामी विट्ठल की आध्यात्मिक जर्नी के बारे में। स्वामी जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। प्रणाम प्रणाम, सभी को मेरा प्रेम। स्वामी जी, आज हम आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम आपसे चर्चा करेंगे ओशो के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए स्वामी विट्ठल की, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा जो नाम विट्ठल ठक्कर था, तो संन्यास दीक्षा के बाद 1976 में जब सद्गुरु ओशो ने मुझे दीक्षित किया संन्यास जगत में, तब से मैंने अपना नाम बदल दिया है और स्वामी विट्ठल के नाम से सब जानते हैं जी। तो परिचय में यह है कि बहुत ऑर्डिनरी फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। कोई रॉयल फैमिली नहीं थी, लेकिन उनकी करुणा रही कि उन्होंने मुझे चुन लिया। 16 साल में जब उनसे पहला साक्षात्कार हुआ था क्रॉस मैदान बम्बई में गीता के प्रवचनों में, तब लव एट फर्स्ट साइट की तरह पहले ही दिन जैसे मेरी मिडल विकेट उड़ गई और मुझे एक समाधान मिल गया कि मैं इन्हें खोज रहा था इतने सालों से। तो ओशो के पहले मेरे जीवन में करीब 8-9 गुरु आए थे, लेकिन जब ओशो मिले तो मेरी जो खोज है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। मुझे उसी दिन एक गहरा कंटेंटमेंट, गहन तृप्ति, गहन परितोष अनुभव में आया और मैं बहुत क्लियरली फील कर रहा था कि मैं इन्हें ही ढूंढ रहा था। तो उसके बाद हमारा जो भांवर पड़ गई उनके साथ, गुरुजी के साथ, तो मेरा और उनका 55 साल से हनीमून चल रहा है और ये हनीमून रोज नए नए रंग भरता जा रहा है कि भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कि दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। तो ऐसा ही कुछ मेरा और ओशो के साथ भांवर पड़ गई, गठबंधन हो गया जो कभी छूटेगा नहीं। और अभी हालत ये है कि 2 जिस्म मगर एक जान है हम। तो मैं शुरू में तो शिष्य भी नहीं था, विद्यार्थी था। जब उनसे जुड़ा तब विद्यार्थी था, दीक्षा लेने के बाद शिष्यत्व घटा और अब मैं भक्ति मार्ग पे चलकर भक्त हो रहा हूँ। तो 3 शब्द हैं हमारे पास इंग्लिश में, स्टूडेंट, डिसाइपल एंड डिवोटी जी। तो हर साधक की, हर भक्त की यात्रा जो है वो शुरू होती है स्टूडेंट में, विद्यार्थी के रूप में। फिर वो जब गहरा जाता है तो शिष्य बनता है और फिर जब एक रूप हो जाता है तब वो भक्त बन जाता है। तो बस बहुत मिला है जीवन में, वो बरसे हैं
और जीवन का प्रत्येक पल मेरे लिए दिवाली है, होली है, उत्सव है। जी। So I celebrate myself. I celebrate every moment. I celebrate here and now. So life is a celebration for me. Day in, day out, 24/7 into 365 days. जी। मेरे फैमिली के बारे में, मैं बहुत ही सात्विक गुजराती परिवार में पैदा हुआ हूँ। एक्चुअली तो कच्छ के हैं, हम तो कच्छी हैं। घर में माँ बाप के साथ, बहनों के साथ कच्छी में बोल रहा हूँ। और बहुत दोनों सात्विक थे, डिवाइन सोल थे। कभी सोच में भी किसी पाप नहीं करते थे, इतना जिसको गॉड फियरिंग कहते हैं। तो जिन्होंने कभी जिंदगी में प्याज और लहसुन तक को भी नहीं छुआ, मेरे माताजी और पिताजी ने जी। तो वो जो परंपरा है, वो वल्लभाचार्य जी की, जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसी परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, जिसको पुष्टि मार्ग कहते हैं, जो कि कृष्ण के बाल स्वरूप का मार्ग है और वो पूरा भक्ति मार्ग है वल्लभाचार्य जी का। तो जिसको महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के नाम से जाना जाता है और पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो मुझे बचपन से ही, जब मैं 3 साल का था, तब से रामायण, महाभारत और ये भागवत कथाओं में जाना हो रहा था। तो संतों का सानिध्य तो मुझे 3 साल से ही मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े एमिनिटीज जो हैं वो हमारे घर पे उस वक्त आए थे। 70 ईयर्स पहले की बात बता रहा हूँ मैं। डोंगरे महाराज का नाम है, पुनीत महाराज का नाम है, पांडुरंग शास्त्री आठवले जो स्वाध्याय परिवार के जनक रहे, उनका, उद्धवराम जी महाराज हैं जो भानुशाली समाज के भगवान माने जाते हैं, और पुष्पानंद जी महाराज, फिर हरिभाई कोठारी। तो ऐसे सभी संतों का बचपन से ही मेरे घर में आना जाना लगा रहा जी। तो बहुत ट्रेडिशनल संतों का मुझे प्रेम मिला है। रामानंद परंपरा से भी मेरे माता पिता जुड़े रहे। यानी बहुत ही सात्विक, जहाँ कोई झगड़ा नहीं है, कोई एकदम गरीबी थी लेकिन फिर भी बहुत एक आत्मसंतोष और सात्विकता, एक दिव्यता, एक भगवत्ता का माहौल था जिसमें मैं बड़ा हुआ। सर, आपने अपने परिवार के बारे में, अपने बचपन के बारे में तो हमें बताया, लेकिन अगर बात की जाए ओशो की, तो ओशो से आपकी मुलाकात कैसे हुई और वो पहली मुलाकात कैसी थी ओशो के साथ, इसके बारे में बताइए। जैसा मैंने बताया कि मैं जब 3 साल का था, तब से एक अंतरूनी प्यास थी कि जीवन क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ, यानी जीवन का सत्य जो खोजने की प्यास होती है, वो मेरे बचपन में थी। यानी पिछले जन्मों में, आप योग भ्रष्ट आत्माओं के बारे में सुना होगा कि जिनकी कुछ यात्रा पिछले जन्म में हो जाती है, वो पूरी करने के लिए उनको दूसरा जन्म ही लेना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे जीवन में 8-9 गुरु आए थे ओशो के पहले। तो ये गुरु, बहुत ही बचपन से ही गुरु की खोज थी, जीवन को जानने की एक अदम्य प्यास थी। जैसे हम पुराणों में देखें तो ध्रुव को ये प्यास थी, प्रहलाद को थी, नचिकेता को थी, सत्यकाम जाबाल को थी। मैं अपने को उन्हीं के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी ही कुछ प्यास जिसको मुमुक्षा कहते हैं। एक तो होता है कुतूहल वृत्ति जो स्किन डीप होती है, फिर उससे गहरी होती है जिज्ञासा वृत्ति, जिसके लिए आप कुछ जीवन पे वो दांव पे लगाने को तैयार है। तो पार्टली आप तन मन धन से खर्च करने को तैयार होते हो जिज्ञासा वृत्ति में, लेकिन उसके आगे है फिर मुमुक्षा वृत्ति। उसमें आप सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो। जैसे क्षमा जो है वो परवाना जैसे समा पे फिदा हो जाता है जी। वो जब उत्कट प्यास होती है उसको हम मुमुक्षा कहते हैं। तो वो मेरे भीतर थी मुमुक्षा, और वही मुझे ओशो तक ले गई एट द एज ऑफ 16। और उनको देखा, उनको निहारा, और प्रथम साक्षात्कार में ही मैं बोल्ड हो गया। मेरी मिडल विकेट उड़ गई, जैसे आई वॉज फ्लैट, और अंदरूनी एक समाधान मिला कि मैं इन्हें ढूंढ रहा था। और हमने पहले
ओशो को मिलने के पहले हमने कृष्ण, कबीर, नानक, बुद्ध की बातें सुनी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि क्या ये संभव हो सकता है। क्वेश्चन मार्क रहता था, ये सिर्फ कल्पनाएं ना हो, कोई सिर्फ फिक्शन लगता था। ओशो को देखने के बाद एक गहरी अनुभूति हुई कि जब ओशो शरीर में है तो ये भी अवतारी पुरुष जो आज तक हुए हैं दुनिया में, ये सभी भी कभी न कभी शरीर में रहे होंगे। ये जो प्रतीति है, जो फीलिंग है, वो बहुत क्लियर थी और ये कभी धूमिल नहीं हुई आज तक। तो उन्होंने मुझे चुन लिया। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें गुरु माना है। इतनी समझ नहीं होती है शिष्य में कि वो गुरु को निर्णायक होके चुन सके। वो गुरु की करुणा होती है जो शिष्य को चुन लेते हैं। तो ये अध्यात्म का गहन रहस्य है, स्पिरिचुअलिटी का ये सीक्रेट्स है कि हमें लगता है कि हमने गुरु माना किसी को, लेकिन गुरु तुम्हें चुन लेता है, क्योंकि गुरु के पास आँख होती है। वो देख लेता है कि ये जो पत्थर है अनगढ़, इसके ऊपर काम करूँगा तो इसमें से मूर्ति का निर्माण हो पाएगा। तो आज मैं अपने को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं ओशो से मिला तब तो एक अनगढ़ पत्थर था, लेकिन आज अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सदगुरु ने बहुत कमाल किया है कि उन्होंने एक मूर्ति का निर्माण कर दिया है। इसी बात को संत कबीर ने कहा है कि गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। गुरु का काम है वो कुंभार की तरह है और शिष्य है वो कुंभ की तरह, घड़े की तरह है। तो कुंभार जब घड़ा बनाता है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक हाथ से वो प्रहार करता है, बाहर से वो प्रहार करता है क्योंकि वो तुम कच्चे ना रह जाओ, भीतर से वो मट्टी को संभालता है। ये बहुत कठिन कार्य होता है कि कहीं मिट्टी नीचे गिर न जाए और इतना ज़्यादा प्रहार भी ना हो कि वो भाग खड़ा हो जाए, न उसे बहुत ज़्यादा संभाला जाए कि वो कच्चा रह जाए। तो ये गुरु काम करता है। तो ये कार्य उन्होंने मुझ पे किया। मैंने अपने को कुंभ के रूप में, घड़े के रूप में समझा और उनको कार्य करने दिया। तो आज ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि प्रत्येक पल जीवन का रासमय है, रसमय है, उत्सवमय है। इट इज़ ए कॉन्स्टेंट सेलिब्रेशन गोइंग ऑन डे इन डे आउट। ये प्रतीति मैं जी रहा हूँ। जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई आयोजन नहीं है। मैं सिर्फ बहता हूँ जीवन के साथ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया और जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। ये जो शायर लुधियानवी के शब्द हैं और देवानंद पे पिक्चराइज हुए हैं, ये जैसे मेरे जीवन का आलेख है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बस तो इसी तरह हम जी रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जो लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। हम क्या करते हैं, है कौन सही और कौन गलत, क्या रखा है इन बातों में। कौड़ी की चर्चा करने में हीरा बह जाता पानी में। तो हम कौड़ियों की चर्चा करते करते जीवन को गंवा देते हैं और सद्गुरु मिलते हैं तो हम एक एक पल को हीरे की तरह, कोहिनूर हीरे की तरह व्यतीत करते हैं। तो आज मुझे लगता है कि वो सब गुरु की करुणा है। उन्होंने जीने का ऐसा कीमिया दिखाया, जीने की ऐसी कला दिखा दी कि हर पल उत्सवमय, आनंदमय, त्योहारमय हो गया है। मैं एक मजाक करता हूँ कि श्री श्री रविशंकर जी हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन सद्गुरु ओशो हमें आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग दोनों सिखाते हैं। क्योंकि उनकी एक किताब का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। और गोरखनाथ जी जो हुए गोरखपुर में, नेपाल के पास गोरखपुर है, वहाँ नाथ परंपरा के जो जनक हुए गोरखनाथ जी, उन्होंने कहा है कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा,
तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दिठा। तो जीते जी मर जाने की कला का नाम सन्यास है। मरना तो सभी को है, लेकिन जो अपने जीवंत काल में ही सदगुरु के समक्ष समर्पित हो जाके आत्मसमर्पण कर देता है, फिर उसके जीवन में सन्यास का प्रादुर्भाव होता है जी। सन्यास का अर्थ है जीते जी मर जाना। इसलिए सन्यास के कपड़े का जो कलर है वो अग्नि का कलर होता है कि अब ये शरीर तो अग्नि को सौंपा दिया है, अग्नि को सौंप दिया गया है, और आप सतत अनुभव करते हैं कि मैं चिता पे लेटा हुआ हूँ। स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पुष्टि परंपरा से थे, आपका जो परिवार था वो पुष्टि परंपरा से थे। उसके बाद आपने एक के बाद एक 8 गुरुओं के साथ आपने जो है अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही आप ओशो से मिले वैसे ही जो आपकी जर्नी है वो कंप्लीट हुई। तो वो जो 8 गुरु थे उनके साथ उस तरह का जो था वो क्यों नहीं हो पाया, और ओशो के साथ उस तरह का रिश्ता कैसे बना, इसके बारे में बताइए। बहुत ही सहज बात यह है कि बाकी जो गुरु जिनको मैंने माना था वो मेरे से आगे थे, लेकिन वो अल्टीमेट जो रियलाइजेशन है जिसको हम पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, जो समाधिस्थ व्यक्ति हो, एनलाइटन मास्टर हो, वो ओशो थे। बाकी जो लोग थे वो मुझे ऐसा लगा, मैं नहीं कहता हूँ कि वो नहीं थे एनलाइटन, लेकिन इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ओशो की जो विराट प्रतिभा है और जो उनकी विराटता है, उनके सामने वो बहुत ही छोटे पड़े। तभी तो, क्योंकि ओशो कहते हैं कि जब सुपीरियर टेस्ट हमें मिलता है तो फिर इन्फीरियर टेस्ट से हम मुक्त हो जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। तो नेचुरली मेरे जीवन में जो 8-9 गुरु आए थे वो ओशो की बरोबरी के तो थे नहीं, क्योंकि ओशो तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर की लेवल की चेतना है जी। वो कहते हैं, अमृता प्रीतम कहती है कि ओशो के आगमन से यह सदी, यह युग और ये धरा, ये पृथ्वी धन्यभागी हुए हैं। तो बाकी जो संत थे वो मेरे से तो काफ़ी आगे थे, मैंने बहुत सीखा उनसे, और आज भी सभी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ कि मेरा जो पिंड बना, मेरा जो स्ट्रक्चर बना, जो मेरी समझ बढ़ी, तो इन सभी 8-9 गुरुओं का उसमें योगदान रहा। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जी। उस प्लेटफॉर्म की वजह से ही मैं पहले ही दिन, पहली मुलाकात में ओशो को समझ पाया, उनकी विराटता को मैं महसूस कर पाया जी। तो नेचुरली जब आप छोटी छोटी पहाड़ियों पे जाओगे तो उसका भी तो आनंद होता है, लेकिन जब आप एवरेस्ट पे जाओगे तो उसका तो आनंद ही अलग है। तो ओशो को मैं चैतन्य का एक एवरेस्ट मानता हूँ, और बाकी जो गुरु थे वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी जैसे, तो उसका भी एक आनंद होता है। और ये सब पार करके ही जब मैं ऐसी चेतना के पास, विश्व चेतना जिसको हम कहें कि मास्टर ऑफ द मास्टर्स, ओशो को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ही इज द मास्टर ऑफ द मास्टर्स, ही इज द मास्टर ऑफ द मिलेनियम, नॉट इवन ए सेंचुरी। ओशो इज नॉट ए मास्टर ऑफ ए सेंचुरी, ही इज ए मास्टर ऑफ द मिलेनियम। हजारों साल पृथ्वी जब प्रतीक्षा करती है तब ऐसी घटना घटती है कि जिसके कारण पृथ्वी को भी ये लगे कि मैं धन्य हो गई। तो ओशो का जो आगमन है वो इतना विराट, इतना व्यापक, इतना दिव्य, इतना भगवदीय है, इतना पावन है कि आने वाली सदियां इसे भूल नहीं पाएंगी। और मैं हमेशा एक मजाक करता हूँ कि ओशो इज ओशो, बाकी सब सो सो। ओशो इज ओशो, बाकी सब सो। और एक मैंने ऐसा ही वन लाइनर बनाया है कि ओशो इज ओशो, बाकी सब शो SHOW, वो सब दिखावा है। और एक वन लाइनर मैंने उनके लिए बनाया है कि अनादि से लेकर अनंत तक व्याप्त महोत्सव का नाम ओशो है। बिल्कुल। यानी जिसका प्रारंभ हमें पता नहीं जी, जिसका अंत हमें पता नहीं। तो जब से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है उस दिन से आज पर्यंत और आने वाले
सदियों तक जो एक महारास, एक महा उत्सव घटित हुआ है, उस महा उत्सव का नाम ओशो है। जी। तो ओशो को मैं हमेशा इस तरह भी डिफाइन करता हूँ कि जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो OSHO लिखते हैं। इसका अर्थ है जिसके प्रारंभ में शून्य है और जिसके अंत में भी शून्य है। और SH है वो मौन का प्रतीक है। जब हम ऐसा इंग्लिश में कहते हैं SHHH, तो वह होता है कि आप मौन हो जाओ। तो इसका अर्थ हुआ कि दो शून्य के किनारों के बीच में जो मौन की नदी बहती है, उसका नाम ओशो है। जी। तो ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है, सूरज जरा क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो विराट पंखी, खोले हैं पंख उसने, लेने को अंगड़ाई, निसीम बन गया है। जी। ओशो के प्रेम की अगर ओढ़ी है तुमने चादर, उत्सव का फिर तो तुमने वरदान पा लिया है। ओशो के हर बशर को एहसास हो रहा है, ओशो के रंग में अब डूबा हुआ जहां है। तो ओशो को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ओशो मौलिक है, ओरिजिनल है। ही इज ए ट्रेंड सेटर। ये कोई बने बनाए मार्ग पे चलने वाले फकीर नहीं है। इन्होंने अपना मार्ग खुद चुना है, एकलो जाने रे, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो ओशो की कंपैरिजन आप किसी अतीत में या पास्ट के किसी संत से, अवतार से नहीं कर सकते हैं। ओशो बिल्कुल ऐसा गुलाब है जो बिल्कुल अद्वितीय है, जिसकी कोई सानी नहीं है। सुरेश दलाल हुए जो गुजराती भाषा के बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने एक वाक्य लिखा है ओशो के लिए कि ए रोज इज ए रोज इज ए रोज, ओशो इज ओशो इज ओशो। ऐसे ही गुणवंत सा जो गुजराती लेखक हैं वो ओशो के लिए कहते हैं कि ओशो जो है वो प्रेम के और पीड़ा मुक्ति के पैगंबर हैं। मकरंद दवे हुए हैं गुजराती एनलाइटन मास्टर, उन्होंने कहा कि ओशो जो है वो अस्तित्व के केंद्र हैं। तो ओशो सबसे ज़्यादा विवादास्पद है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और यही उनकी ब्यूटी है, ये उनका गौरव है, ये उनकी विशेषता है, ये उनकी मर्यादा नहीं है जी। लेकिन ओशो ने करीब 4000 प्रवचन दिए हैं हिंदी में और 4500 प्रवचन दिए हैं अंग्रेजी में। तो सब मिला के ओशो का कंट्रीब्यूशन है मनुष्य जाति को जो भेंट दी है वो 8500 प्रवचनों में है, और सब मिला के उसका ड्यूरेशन जो होता है वो 12000 घंटे होता है। 12,000 आवर्स ही हैज स्पोकन ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। जी स्वामी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ओशो ने जीवन बदला, ओशो में आपको वो गुरु नजर आए जो आपके जीवन को बदल सकते थे। लेकिन अगर सही मायने में आपके जीवन में बदलाव की बात की जाए तो ओशो जब आपके जीवन में आए तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, इसके बारे में बताइए। नहीं, ओशो को मिला और एक तृप्ति मिली, एक परितोष मिला कि इनके पास ये जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सिर्फ शास्त्र में पढ़ के नहीं बोल रहे हैं। ये जो भी बोल रहे हैं उनके साथ उनकी खुद की अनुभूति, उनका खुद का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। ये सच्चाई जो है वो उनकी आवाज़ में मैंने महसूस की। और दूसरा क्या है कि दिल लगा गद्दी से तो परी क्या चीज़ है। और जब हम लैला को देखने को मजनू की आंख चाहिए, तो जो प्रेम होता है वो अकारण होता है। हम किसी तर्क के साथ, बुद्धि के साथ किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं। जब आप कहोगे कि मुझे इस स्त्री से प्रेम हो गया है, तो लोग हंसते हैं कि इस स्त्री में क्या है जो तुम इसके पीछे दीवाने हो गए हो, इससे तो सुंदर और हजारों स्त्रियां हैं। लेकिन अगर आपको कोई भाग गई तो फिर कोई उसके लिए लव रैशनलाइजेशन नहीं जानता, बुद्धिगत तर्क नहीं जानता है। हो गया सो हो गया। तो ओशो के साथ मेरा जो गठबंधन हुआ वो भी ऐसा ही है कि लव नोज नो रीजनिंग एंड नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो लॉजिक।
वो तो बस घटना घट गई तो घट गई, जैसे वो मेरे लिए बने थे मैं उनके लिए बन गया था। तो ये बात ऐसी है कि उनके आने के बाद जैसे हम जब गुरु के पास जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम एक अनगढ़ पत्थर की तरह जाते हैं और वो हम में से मूर्ति का निर्माण करता है, जो जो व्यर्थ है वो काट देता है जी। तो दूसरी बात यह भी है कि हम जब गुरु को मिलने जाते हैं तब हमारे मन के भीतर बहुत सी ग्रंथियां होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिस होते हैं हमारे जीवन में, हमारे माइंड में, हमारी सोच में। तो गुरु एक एक गांठ को खोलता है, एक एक गांठ को खोलने के बाद हम बिना गांठ के हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हम निर्ग्रंथ हो गए। गांठें हैं वो ग्रंथियां हैं। तो निर्ग्रंथ अवस्था जिसको महावीर भगवान ने जैन धर्म के लिए प्रयोजा है। तो मैं आज ये महसूस करता हूँ कि जब उनके वो मिलने गया था 16 साल में, तब मेरे माइंड में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे, बहुत सारी गांठें थी, बहुत सारी चिंताएं, उलझन, जिसको हम षट रिपु कहते हैं। 6 दुश्मन है जीवन के, हर एक व्यक्ति के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। हम सब का पिंड ये 6 नेगेटिव एलिमेंट से बनता है। तो जब हम गुरु के सत्संग में जीते हैं तो एक एक गांठ खुलती है और एक एक ये जो रिपु है वो हमारा निष्प्राण होता जाता है, उसकी जो एनर्जी है वो खत्म होती जाती है। तो मेरे जीवन में भी यही घटा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से उन्होंने मुझे बाहर निकाल के आज मैं कह सकता हूँ कि धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम, पुनः पुनः, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, पुनः पुनः। तो वो बरसे हैं मुझ पे। और गुरु की महिमा तो क्या गाएं, जितनी गाई जाए कम है। गुरु का स्थान, गुरु की महिमा अपरंपार होती है। तो गुरु को तो हमने गोविंद के भी ऊपर रखा है। बिल्कुल। तो कबीर जी कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो तो सहाय। इसका अर्थ यह है कि आपका परमात्मा आपसे रूठ गया है तो चिंता की बात नहीं है, गुरु मना लेगा। लेकिन अगर आपका गुरु आपसे रूठ गया है तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे में, जैसे मैंने कहा कि मैं पुष्टि मार्ग में हूँ, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य जी थे, आचार्य वल्लभाचार्य, जो साउथ में हुए। तो उनको इनके मानने वाले महाप्रभु जी कहते हैं। कृष्ण को प्रभु जी कहते हैं और उनके भक्त को महाप्रभु जी कहते हैं। तो ये फॉरेनर समझ नहीं पाते कि भक्त कैसे भगवान से ऊपर हो जाता है। लेकिन हमारे में वो बात है कि भक्त को हमने भगवान से ऊपर रखा है। परमात्मा कृष्ण को प्रभु कहते हैं और उनके भक्त को महाप्रभु कहते हैं, हजारों सालों से। तो ओशो के आगमन से मेरे जीवन का अंधेरा, तमस धीरे धीरे दूर होने लगा। एक नूर आया, आलोक आया, रोशनी आई, उजाला आया और जीवन एक ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये सब खेल दिखाई देता है, जन्म मरण के जो खेल चल रहे हैं। तो मृत्यु भी एक कहते हैं कि उसका डर नहीं है। जीवन की सार्थकता तभी है जब हमें मृत्यु का डर ना लगे। जब तक आपको मृत्यु का डर लग रहा है, आप समझिए कि आपकी यात्रा बाकी है। तो कबीर तो कहते हैं कि कब मिलियूं कब बेटियों पूर्ण परमानंद, कर ले श्रृंगार चतुरल बेली, साजन के घर जाना होगा, मिट्टी ओढ़ावन मिट्टी बिछावन, मिट्टी में मिल जाना होगा। तो कबीर जी कहते हैं कि मैं तो 16 श्रृंगार करके जैसे दुल्हन सज कर तैयार हो जाती है, वैसे मैं मृत्यु के लिए तैयार बैठी हूँ कि कब मिलियूं कब बेटियों पूर्ण परमानंद। वो जो मृत्यु है वो पूर्ण परमानंद है और मैं उसे आलिंगन देना चाहता हूँ। कब मिलूं, मैं तो प्रतीक्षारत हूँ कि मृत्यु आए और ये जो शरीर की कैद है उससे मुझे मुक्त करे और मैं बिना शरीर के सिर्फ शुद्ध चैतन्य के रूप में, प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में विद्यमान रहूं। क्योंकि शरीर के साथ बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारे दुख, बहुत सारी मर्यादाएं जुड़ी हुई हैं। जब हम बिना शरीर के जीते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर ज्योत की तरह, प्योर
फ्लेम की तरह, तब हम सच्चिदानंद में जीते हैं, जिसको सत्य, चित्त और आनंद कहते हैं। सत्य यानी ट्रुथ, चित्त यानी कॉन्शियसनेस और आनंद यानी ब्लिस। तो हम मुक्ति की जो बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, जो हर मनुष्य धर्म का, हर मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो आवागमन का चक्र है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, फिर पैदा होना, फिर वृद्ध होना, फिर रोगग्रस्त होना, फिर मर जाना, ये जो सर्कल चल रहा है, इससे हम मुक्त हो जाएं और हम बिना शरीर के विद्यमान रहें, हमारा अस्तित्व हो, हमारा बीइंग हो, लेकिन हमारे पास शरीर न हो, जिसको दिव्यात्मा कहो, देवता कहो, एनलाइटन सोल कहो जी। तो ये जो भी हैं, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, ओशो, ये सब विद्यमान है आज भी ब्रह्मांड में जी। लेकिन उनके पास अपना शरीर नहीं है और इसलिए हम उस चेतना से जुड़ सकते हैं। आज ये इस्कॉन की जो मूवमेंट है, हरे राम हरे कृष्णा की, स्वामी प्रभुपाद ने की, वो कहते हैं कि कृष्ण आज भी मौजूद हैं। कृष्ण को हुए 5000 साल हो गए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, 5000 साल हो गए, लेकिन करोड़ों लोग हैं इस्कॉन में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कृष्ण चेतना से जुड़ जाते हैं। उसी तरह ओशो भी 34 साल हुए शरीर से विदा हो गए हैं, लेकिन जो उनको प्यार करते हैं, जो उनके प्रति समर्पित हैं, जो उनके साथ श्रद्धा से भरे हैं, उनके लिए वो कहीं नहीं गए हैं। वो जब ध्यान में बैठते हैं आंख बंद करके तो उस चेतना से जुड़ जाते हैं और वो चेतना उनको परफेक्ट गाइडेंस देती है। मैं अपनी बात करूं तो ओशो ने शरीर छोड़ा 19 जनवरी 1990 को। उस दिन तक स्वामी विठल को जो अनुभव हो रहा था ओशो के सानिध्य का, उनकी प्रेजेंस का, उनके होने का, उससे अधिक अभी हो रहा है। 19 जनवरी 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके बाद वो चेतना ज़्यादा मुझे गाइड करती है और ज़्यादा मैं उस चेतना को फील करता हूँ और उसका कारण भी ओशो बताते हैं। क्योंकि 19 जनवरी 1990 के पहले ओशो के पास शरीर की मर्यादा थी, वो चेतना खुलकर काम नहीं कर पाती थी, एक शरीर की मर्यादा में रह के वो अपने लाखों शिष्यों पे काम कर रही थी। लेकिन 19 जनवरी 1990 के बाद वो चेतना शरीर के बंधन से मुक्त हो गई। तो जैसे फिर वो दोनों पंख लेके वो मुक्त गगन के मस्त पंखी बनकर अस्तित्व के विराट आकाश में उड़कर किसी बंधन के बिना अपने प्रेमियों को, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को पूरी तरह सहाय कर सकती है। स्वामी जी, आप एक आध्यात्मिक परिवार से थे, आप एक धार्मिक परिवार से थे, लेकिन ओशो किसी धर्म को नहीं मानते थे। तो ओशो के इन विचारों को आप कैसे एक्सेप्ट कर पाए? ओशो कहते हैं कि धर्म शब्द बहुत गंदा हो गया है, अब धर्म का नाम लेते हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बट जाते हैं। और आज देखिए हालत यह है कि धर्म के नाम पे जितने युद्ध होते हैं विश्व में और किसी नाम पे नहीं होते हैं। तो धर्म जड़ हो गया, मेन कारण हो गया। आज दुनिया में हमने जो अशांति फैला के रखी है, इतने सारे युद्ध हुए, वो सब धर्म के नाम पे हुए, सब विचारधाराओं के युद्ध हैं। इसलिए ओशो ने नई बात कही कि मैं धर्म नहीं धार्मिकता सिखाता हूँ। आई डोंट टीच यू रिलीजियन, आई टीच यू रिलीजियसनेस। धर्म नहीं धार्मिकता का पहली बार ओशो ने एक नया विचार, एक नई थियरी हमारे सामने रखी, एक नया जीवन दर्शन दिया है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ओशो गीता पर भी बोले हैं, नानक के जपुजी साहिब पर भी बोले हैं, भगवान बुद्ध के जो धम्मपद है उन पे भी बोले हैं, महावीर जैन के जो जिन सूत्र हैं उन पे भी बोले हैं, इसके अलावा अष्टावक्र पे बोले हैं, बहुत जरथुष्ट्र पे भी बोले हैं जो पारसी धर्म के असो जरथुष्ट्र का जीवन दर्शन है। तो क्या किया ओशो ने, जब ये एक और कहते हैं कि धर्म से मुक्त होना है और दूसरी ओर सभी धर्मों के जो उपनिषद वगैरह पे उन्होंने अपने प्रवचन दिए हैं, एक एक वाक्य पर उनका एक एक प्रवचन है। तो इसलिए ओशो को समझना मुश्किल हो गया कि एक बार आप
सभी धर्मों पे बोल रहे हो और फिर कहते हो कि सर्व धर्म से मुक्त हो जाना है। तो ओशो ने क्या किया, ओशो ने सभी ग्रंथों को, चाहे बाइबल हो, कुरान हो या गीता हो और अष्टावक्र गीता हो, उसको समसामयिक किया, कंटेम्पररी किया। इस युग के लिए उन्होंने मौजू किया, अपडेट किया उसको। तो ये सब ग्रंथ हजारों साल पुराने हैं, ये शास्त्र हजारों साल पुराने। इसके ऊपर महाकाल ने, ये जो वक्त है, जो समय है, इसको महाकाल कहते हैं, इसने बहुत सारी धूल डाल दी और उसके भीतर जो अंगारा है वो छिप गया। ओशो ने क्या किया, सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर जो राख थी, जो धूल थी, उसको दूर किया और उसके भीतर जो छिपी हुई ज्योत थी, जो अंगारा था, उसको उन्होंने फिर से उजागर किया और सभी ग्रंथों को, सभी शास्त्रों को उन्होंने अपडेट करके 21वीं सदी के मनुष्य के योग्य बनाया। वो चाहे कृष्ण का गीता दर्शन हो, 5000 साल पहले कहा गया, या भगवान शिव का पार्वती को कहा गया विज्ञान भैरव तंत्र हो, जो इससे भी पुराना है, या चाहे अष्टावक्र की गीता हो, चाहे लाओस से हो, चीन का एनलाइटन मास्टर जिसने ताओ ते किंग का पुस्तक लिखा और ओशो ने उस पर 300 से अधिक प्रवचन दिए हैं। तो ये ओशो का जो कंट्रीब्यूशन है वो शास्त्रों के ऊपर की धूल को दूर करके, अपडेट करके 21वीं सदी के मनुष्य के लिए उन्होंने एक नई धार्मिकता बताई। फिर उन्होंने कहा कि जिसको जिस मार्ग पे चलना है उस मार्ग पे चल सकता है। तो जैसे मैं कृष्ण भक्त परिवार में हुआ हूँ, लेकिन अगर मेरा मार्ग जैन का है तो ओशो में आके मुझे ये पता चलता है कि मेरा मार्ग कृष्ण का नहीं है, मेरा मार्ग जैन का है। तो ओशो हमें ये उपयोगिता उनकी यह है कि वो हमें अपने मार्ग पर ले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मार्ग मीरा का हो और आपका जन्म जैन धर्म में हो जाए, तो फिर आप जैन धर्म की कितनी भी साधना करोगे तो आप भटकते रहोगे, क्योंकि वो आपका मार्ग नहीं है। तो ओशो के पास हमें अपने मार्ग की पहचान मिलती है जी। पर धर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेय, ये जो गीता का अमर वाक्य है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, तुम्हारा खुद का जो धर्म है उसमें मर जाना भी बेहतर है, लेकिन दूसरों के धर्म में तुम नहीं चल पाओगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कृष्ण भक्त घर में पैदा हुआ हूँ तो मेरा स्वधर्म अनिवार्य रूप से कृष्ण भक्ति का ही हो। ये भी हो सकता है कि मैं लाओत्से के मार्ग का साधक हूँ, या तो मैं अष्टावक्र के मार्ग का साधक हूँ, या तो मैं पतंजलि के मार्ग का साधक हूँ। तो ओशो से जुड़ने से हमें पता चलता है कि हमें किस मार्ग पे चलना है, और फिर हम अपने जो कौटुंबिक धर्म को छोड़कर ओशो द्वारा प्रदत्त मार्ग पे चलते हैं तो हमारी मुक्ति, हमारा साल्वेशन, हमारा एनलाइटनमेंट, हमारी परम जागृति इसी जन्म में आसानी से संभव हो जाती है। इसलिए ओशो ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है कि मेरे साथ जुड़ने पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन्म होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको मैं 3 जन्म में मुक्त कर दूंगा। और इन्होंने ये भी कहा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सन्यासी इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने एक और भी बात कही, मैं अर्जुनों से बोल रहा हूँ। तो कृष्ण तो गरीब थे जिनको एक ही अर्जुन मिला। ओशो कहते हैं मैं बहुत श्रीमंत हूँ कि मुझे लाखों अर्जुन मिले हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही जो बहुत चौंकाने वाली है कि अभी तक समय को हम यीशु ख्रिस्त से नापते हैं, जैसे ये 2024 है तो इसका अर्थ हुआ कि जीसस क्राइस्ट को हुए 2024 साल हुए। लेकिन ओशो ने अपने लिए कहा है कि आने वाले समय में मैं समय को 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा और समय मेरे द्वारा पहचाना जाएगा, ओशो पूर्व और ओशो पश्चात, बिफोर ओशो एंड आफ्टर ओशो। अभी जैसे जीसस के लिए पूरे दुनिया का कैलेंडर चल रहा है, आने वाली सदी में नए कैलेंडर बनेंगे जो ओशो के समय को निर्धारित रूप से ओशो पूर्व और ओशो पश्चात से समय को नापा जाएगा।
स्वामी जी, अगर ओशो की बात की जाए तो ईश्वर के स्वरूप को ओशो जी कैसे समझाते हैं, इसके बारे में बताइए। ओशो कहते हैं देयर इज नो गॉड। जैसे नित्शे ने कहा था कि गॉड इज डेड, ओशो भी कहते हैं गॉड इज डेड। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गॉडलीनेस है, भगवान नहीं है, भगवत्ता है। ये बहुत क्रांतिकारी वाक्य है। भगवान नहीं है, भगवत्ता है। देव नहीं है, दिव्यता है। हाँ, ये जो शक्ति है वो, तो कोई भगवान बैठा नहीं है कहीं स्वर्ग में, न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है। हमें इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना है, ये ओशो कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भगवान बैठा नहीं है व्यक्ति के रूप में जिसकी आप पूजा करो, प्रार्थना करो, वो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये कहते हैं कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके आपको जागना है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। ओशो कहते हैं आप ही परमात्मा हो, यू आर द गॉड। जो जय कृष्णमूर्ति कहते थे यू आर द वर्ल्ड। तो ओशो में क्या है, वो आपको कहते हैं कि आप ही देखो, अद्वैत की धारणा है कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। आदमी को किसी परमात्मा की खोज नहीं करना है, परमात्मा हो जाना है। इसलिए ओशो किसी को भक्त नहीं बनाते, ओशो सबको भगवान बनाते हैं। तो जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, आप अपने दिए बन जाओ। ओशो भी ये कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ही वो ज्योत है जो ढक गई है कामना, वासना, महत्वाकांक्षा, क्रोध, लोभ, मोह की वजह से। वो सब जब दूर हो जाएंगी तो भीतर की जो ज्योत है वो पूरी तरह निखार के बाहर आ जाएगी। तो ओशो हमें वो प्योरिफिकेशन की ओर ले जाते हैं, शुद्धता की ओर, दिव्यता की ओर, भगवत्ता की ओर ले जाते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब आपकी यात्रा पूरी होती है तब आप घोषणा करते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और उसके साथ दूसरी घोषणा आती है तत्वमसि, तुम भी वही हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ही ब्रह्म हूँ और कोई दुनिया में ब्रह्म नहीं है तो ये अहंकार है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं ब्रह्म हूँ तो आप भी ब्रह्मी हो, तत्वमसि आप भी वही हो, तब ये डिवाइन रियलाइजेशन होता है। आप एक अद्वैत की स्थिति, नॉन डुअल स्थिति में आ जाते हो, जब कोई अदर है ही नहीं आपके लिए। जो कुछ भी वो एक्सटेंशन ऑफ माय बीइंग है। तो ये परम की जो अनुभूति है, जिसको कबीर कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, मैं हूँ तो हरि नहीं और हरि है तो मैं नहीं। ये प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि अगर कबीर कहते हैं मेरा अहंकार रहेगा तो फिर परमात्मा उसमें नहीं आ पाएगा, और जब परमात्मा आएगा तो अहंकार कबीर जी का विसर्जित हो जाएगा। तो ऐसे हम अभी ये फील कर रहे हैं कि हम ही परम शुद्ध परम चेतना है, और अभी किसी परमात्मा को पाना नहीं है। हमारा ही रिविलेशन जो है, हमारे भीतर हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके जो खोजा है कि हम ही हैं जो पूरे संसार का खेल रचने वाला। तो एक तो धारणा है कि परमात्मा अंशी है और हम अंश हैं, ये प्राथमिक अवस्था है। लेकिन फिर आगे जो स्थिति बनती है वो ये है कि यू आर द एब्सोल्यूट, यू आर द अल्टीमेट। और ये सिर्फ ओशो ने नहीं कहा है, इसके पहले कई गुरुओं ने बात कही है। जय कृष्णमूर्ति ने भी कहा है कि यू आर द अल्टीमेट, आप ही आखिरी हो। निसर्गदत्त महाराज हुए हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। गोरखनाथ जी ने भी यही बात कही, पतंजलि ने भी यही कहा कि तुम आसन करते करते अष्टांग योग की साधना करो। अष्ट अंग हैं जो यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि से गुजर के आप भी घोषणा करो कि मैं अल्टीमेट हूँ, मैं ही एब्सोल्यूट हूँ, मैं ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ। और ये भक्त जिस दिन भगवान हो जाता है फिर उसके नए जन्म की जो ये सिलसिला है वो वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत क्लियर है और ओशो ने ये बहुत हमें स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन लोग पचा नहीं पाए। हम लोग जो क्रियाकांड में और रिचुअल्स में उलझे लोग हैं, देखो अल्टीमेट बात अगर आप समझ पाएँ तो ये है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे साधना का प्रारंभ होता है। लेकिन फिर जब आप बहुत आगे निकल जाते हो तो आपके भीतर से घोषणा होती है कि स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं देवो महेश्वर, स्वयं साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री स्वयमे नमः। तो हर गुरु चाहता है, ओशो भी यही चाहते हैं कि उनका जो शिष्य है वो ये घोषणा करे कि स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है, उसको ढूंढना है। और जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, मैं बोरी डूबन गई रही किनारे बैठ, कबीर जी कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, लेकिन हम खोजने निकलते हैं फिर डर जाते हैं परमात्मा को जी। तो जिन खोजा तिन पाइयाँ, यानी जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया। फिर कबीर जी कहते हैं मैं बोरी डूबन गई और रही किनारे बैठ। कबीर अपने पे व्यंग करते हैं और हमारे ये व्यंग के द्वारा हमें बोध देते हैं कि मैं गई थी नदी में डूबने के लिए, लेकिन नदी को गहरा देख के मैं डर गई और मैं किनारे पे ही बैठी रही। तो हमारी सबकी हालत जो सामान्य संसारी जन है कि हम धर्म में प्रवेश नहीं करते हैं पूर्ण रूपेण, अपने को छोड़ नहीं देते पूरी तरह। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम श्रोतापन्न हो जाओ। श्रोतापन्न का अर्थ होता है एंटरिंग इनटू द स्ट्रीम ऑफ एनलाइटनमेंट। वो जो आत्मबोध है, जो सेल्फ रियलाइजेशन का प्रवाह है, जो कि विद्यमान है हर जगह, उसमें अगर हम प्रवेश कर जाते हैं फिर तुम्हें करना कुछ भी नहीं होता है। वो जो नदी का प्रवाह है उसमें तुम्हें ना पतवार चलानी है ना हाथ चलाने हैं, तुम सिर्फ अपने को खुला छोड़ दो, जिसको फ्लोटिंग कहते हैं, बहते जाओ। तो तैरना नहीं है, फिर बहना है। और फिर जब आप बहते हो नदी के साथ तो नदी अपने आप तुम्हें समुद्र की ओर, महासमुद्र की ओर ले जाती है। हर नदी का गंतव्य जो है वो महासागर है और वो हर नदी महासागर में गिर जाती है। और जिस दिन वो गिर जाती है तब वो नदी होने का जो उसका अलग आइडेंटिटी है, वो अलग अस्तित्व है, वो खो देती है। और बूंद समुद्र में जब समा जाता है तब वो स्वयं समुद्र हो जाती है जी। और इसीलिए कबीर जी ने 2 पद लिखे हैं कि हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हीराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। और फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने दूसरा पद लिखा कि हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हीराए, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। तो ये समझ में नहीं आ जाए तो बहुत बड़ी उलझन लगती है, लेकिन मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ कि कबीर ने कहा कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत यानी आश्चर्य, हे सखी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने एक अनहोनी घटना देखी। वो घटना क्या थी कि बूंद समाना समुद्र में, कबीर की जो बूंद है वो इस ब्रह्मांड के सागर में विलीन हो गई। अब उसकी चर्चा मैं कैसे करूं, मैं विलीन हो गई, सोकत हेरी जाए, उसकी बात, उसकी चर्चा करने को कोई बचा ही नहीं है। और फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने कहा कि हे सखी मुझे आश्चर्य होता है कि जो घटना घटी है वो बूंद का समुद्र में समा जाना नहीं है, समुद्र का बूंद में समा जाना है। समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। तो आपको लगेगा ये क्या उलट बासी है, ये कुछ समझ में नहीं आती बात, तर्क के बाहर है। नहीं, लेकिन बहुत सरल है। पहला जो अनुभव है वो भक्त का अनुभव है। भक्त फील करता है कि भक्ति में उसको अपने अहंकार को देखता है कि वो परमात्मा में, विराट में, ब्रह्मांड में विलीन हो गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसको दूसरा अनुभव होता है कि मैं ही इतना विस्तार पूर्ण हो गया, मैं इतना विराट हो गया कि पूरा ब्रह्मांड मुझ में समा गया। तो इसके लिए हर भक्त ये कहता है कि बूंद समाना समुद्र में। लेकिन कई लोग ऐसे हुए हैं जो उन्होंने ज्ञान मार्ग से पाया, वो कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मुझ में समा गया। जैसे कि स्वामी राम हुए थे जो अमेरिका गए थे, आपको पता होगा। तो वो ऐसे कहते थे कि मेरे भीतर ही चांद तारे उग रहे हैं, मेरे भीतर ही पृथ्वियाँ बनती हैं और मिट जाती हैं। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो शुद्ध अद्वैत की बात है, ज्ञान मार्ग की। भक्त ये कहेगा तू ही तू ही तू ही तू ही है सर्वस्व, मैं
तेरी छाया हूँ। लेकिन ज्ञान मार्ग का जो व्यक्ति है, जिसने परम तत्व को पाया है ध्यान के द्वारा, वो कहेगा कि मेरे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समा गया है और मैं ही ये ब्रह्मांड का रचयिता हूँ और मैं ही ये पृथ्वियों को बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मेरे भीतर ही चांद तारे उगते हैं और समाप्त होते हैं। तो ये शब्दों के सब खेल हैं, लेकिन गुरु मिलता है तो ये सब उलझने सुलझ जाती हैं। फिर जीवन जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। आज मेरे लिए जीवन बिल्कुल पारदर्शी हो गया है और कोई समस्या नहीं है। पूरा जीवन मरण का जो खेल चल रहा है, लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग पैदा होते हैं, तो आपका इसको शौक और ग्लानि नहीं होती। आप एक खेल को देखते हैं, यू आर ए वॉचर ऑन द हिल, ये सब कहीं दूर घट रहा है और तुम एक साक्षी बन के, वॉचर ऑन द हिल बन के दृष्टा भाव में स्थित होते हो, जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा है, जो गांधी जी को बहुत प्रिय था। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, वो गीता के दूसरे अध्याय में बताए गए हैं। तो एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति हो जाती है, तुम सबसे अलग, सबसे निराले, सबसे पृथक पूरा खेल देखते हो, कहीं भी आसक्ति नहीं है, कहीं जुड़ते नहीं हो। वॉचर ऑन द हिल की तरह दृष्टा भाव में स्थित प्रज्ञ अवस्था में आप पूरे खेल को देखते हो और मजा लेते हो जी। और तुम्हें कुछ छूता नहीं है, किसी का मर जाना, किसी का बिछड़ना, किसी का पैदा हो जाना, ये बहुत विराट नाटक का एक छोटा सा अंग, एक छोटा सा हिस्सा हो जाता है। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की स्वामी विट्ठल जी से। हमने जाना ओशो के जीवन के बारे में, हमने जाना कि कैसे स्वामी विट्ठल और ओशो की मुलाकात हुई और कैसे स्वामी विट्ठल ओशो के होकर रह गए। हम आपको फिर मिलवाएंगे स्वामी विट्ठल से, जानेंगे उनके जीवन में ओशो से जुड़ी और भी बातें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TMC हिंदी। नमस्कार।